वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीपी इंदौर में कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, उसके रिगार्डिंग 10 अगस्त के दिन आज एक नोटिस आया हुआ है। आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा। मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं लगातार क्लासेस ले रहा था और अभी 8 बजे मैं 10 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने भी देख लिया होगा, आप भी पढ़ के समझ गए होंगे, पर मैं मेरे शब्दों में भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने मुझे डे 1 से लेके अभी तक देखा हुआ है। कई बच्चे जो है आज अलॉटमेंट लेटर ले लेके आए हैं, बड़े खुश हैं, उनके मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, कॉल आए हुए हैं। तो ये जो सीएलसी राउंड है इसका एक एक निचोड़ मैं आपको रख दूंगा। साथ में इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। साथ में सीएलसी राउंड की पूरी इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। यदि अभी तक आपको एडमिशन नहीं मिला है तो बिल्कुल एंडिंग तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं सीएलसी राउंड को पूरा समझा देता हूं, आपने भी पढ़ लिया होगा। अपन सीधे सीधे आप लोगों को मैं लेके चलता हूं डीएवीपी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप जाएंगे डीएवीपी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एक नोटिस मिलेगा जिसमें कॉलेज लेवल काउंसलिंग का ये नोटिस आया हुआ है जो 10 अगस्त के दिन आ गया है। इसके अंदर लिखा है साफ साफ, बिल्कुल हिंदी में लिखा है, 9 अगस्त को ही इन्हें बना दिया था पर 10 अगस्त के दिन डाला हुआ है। इसमें लिखा है कॉलेज लेवल काउंसलिंग सीयूटी यूजी 2026 देवेंद्र विश्वविद्यालय की कॉमन यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी के आने वाले विभिन्न पाठ्यक्रम। अब डीवे के अंदर वहां पे ऐसे कोर्स भी होते हैं जो डायरेक्ट भी मिलते हैं और ये सीयूटी यूजी के आने वाले पाठ्यक्रम में आपको पहले ही पता है कि ग्रुप ए बी सी डी ई होता है। ग्रुप ए पीजी के लिए होता है, बी सी डी ई आप लोगों के लिए होता है। अब इसके अंदर यहाँ पे सर्वे दिया हुआ है जिसमें टेबल बनी है, 1 से लेकर 6 तक टेबल बनी है। ये साफ साफ यहाँ पे रेड अक्षरों में लिखा है, नोट आप देख सकते हैं। रिक्त सीटों की जानकारी दिनांक 12 अगस्त को शाम 6 बजे वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। यानी आप लोगों को 12 अगस्त को शाम 6 बजे किस कोर्स में कितनी सीट भर गई है, पहली काउंसलिंग दूसरी काउंसलिंग के बाद, इसकी जानकारी आपको 12 अगस्त के दिन मिल जाएगी, पूरी डीएवी पर मिल जाएगी। जिसको लिए मैं भी एक वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को भी देख सकते हैं, पर मैं उसका जो वीडियो बनाऊंगा रात को 8 बजे बनाऊंगा, ये 6 बजे आपके पास आ जाएगा नोटिस। अब साथ में लिखा है अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि रिक्त सीटों की संख्या, काउंसलिंग का समय, स्थान की जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर लें। ये आप पहले ही पता कर लेना। कई बच्चे जो बाहर से आते हैं, होशंगाबाद, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, ऑल ओवर एमपी या आउटसाइड ऑफ एमपी से भी आते हैं, तो भाई पहले ही पता कर लेना कि कितनी सीट बाकी है, उसके बाद ही आप आइएगा। अगर सीट बाकी नहीं रहे और आप आए, आपको सीट नहीं मिले तो अच्छा नहीं रहेगा। केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों के लिए स्थान की काउंसलिंग, संस्थान की स्तर की काउंसलिंग की जाएगी जिनकी एक सीटें उपलब्ध है। केवल उन्हीं की कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी जिनमें सीट खाली रहेंगी। अब पता चला कि आईएपीएस में एडमिशन लेना है, वहां सीट खाली नहीं है तो उसकी नहीं होगी। जिसमें सीट खाली रहेंगी तो टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि ऐसे सेम टू सेम आपकी काउंसलिंग हुई है। मैंने पूरी की पूरी पीजी काउंसलिंग कराई थी तो पीजी में भी कई सीट खाली रही थी। तो जिन बच्चों को अभी एडमिशन नहीं मिला है, धैर्य रखने की जरूरत है, टेंशन नहीं ले, पेशेंस रखें। ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम द्वितीय काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करवाया था वे कॉलेज लेवल काउंसलिंग में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। ये 4 नंबर का जो पॉइंट दिया है बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मतलब चाहे आपने सीयूटी यूजी की एग्जाम दी है या नहीं दी है, वे बच्चे इसमें एडमिशन के लिए पात्र हो सकते हैं जिनने सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन कराया था फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकेंड काउंसलिंग में। अब आप बोलोगे कि सर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर हम क्या करें? हाँ, अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अभी और सीएलसी राउंड होंगे, उसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पे इन्हें साफ साफ बोला है कि सीएलसी राउंड में वही बच्चे भाग ले सकते हैं जिन बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, वो ही ले सकते हैं। प्रवेश पूर्णतः द्वितीय काउंसलिंग के लिए दिनांक 1 अगस्त को जारी मेरिट के आधार पर होगा। और इन्हें ये जो पॉइंट दिए उनको हाईलाइट करा है, उनको ध्यान से रखना। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा कि कई बच्चे ऐसे थे हमारे विद्यार्थी जिनने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, सेकेंड काउंसलिंग में जो मेरिट जनरेट करी थी उसी के आधार पे आपका एडमिशन होगा। अब वो विद्यार्थी हट जाएंगे या नई मेरिट जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरिट कैसे जनरेट करते हैं। अब पूरी इंफॉर्मेशन लेना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, धैर्य रखें। प्रवेश पूर्णतः द्वितीय काउंसलिंग सेकेंड काउंसलिंग की मेरिट जनरेट करी थी उसी के आधार पर एडमिशन मिलेगा। और मेरिट अगर आपने जनरेट नहीं करी तो अभी भी कर सकते हैं, कैसे करना मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा धैर्य रखो। प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात अलॉटमेंट लेटर में दी गई तिथि के अनुसार फीस जमा करना होगी, अतः प्रवेश स्वयं निरस्त हो जाएगा। जो भी अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, और अलॉटमेंट लेटर जब भी फर्स्ट काउंसलिंग में मिला है
2025 में मिला था, 24 में, 21 में, जब भी मिलता है तो 3 दिन का समय दिया जाता है फीस सबमिट करने के लिए। तो उस अलॉटमेंट लेटर में जो भी अलॉट लेटर मिलेगा उसके अंदर आपको उस टाइम में, ड्यूरेशन में, उस दिनांक के पहले पहले आपको फीस सबमिट करना पड़ेगी। यदि आप फीस सबमिट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। पाठ्यक्रमों की फीस की जानकारी इस लिंक पे दी है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस कोर्स की कहां कितनी फीस दी हुई है। संस्था स्तर की काउंसलिंग अभ्यर्थी को कोई मेरिट और पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों के आधार पर होगी। काउंसलिंग के पूर्व रिक्त सीटों मेरिट का अवलोकन कर ले। बुलाए जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन हो गया है। ये जो 8वें नंबर पे पॉइंट दिया है ये बोल रहा है कि भैया जो भी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाए रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन कंफर्म है। वहां सीटें खाली होंगी तो आपको एडमिशन मिलेगा, यदि सीट खाली नहीं होगी तो एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप बी के प्रोग्राम के लिए, ग्रुप बी प्रोग्राम। तो ग्रुप बी के प्रोग्राम के लिए कब बुलाया गया? 14/8 को, 14 अगस्त को बुलाया गया। कहां पे जाना है? यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में, देवी विश्वविद्यालय के तक्षशिला कैंपस में। कई हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉल करके बोलते हैं कि सर इतना बड़ा कैंपस है, मैं कहाँ जाऊं? तो गेट से एंटर करते ही राइट में टर्न ले लेना, बिल्कुल एंडिंग में आपको ऑडिटोरियम रूम मिल जाएगा, बिल्कुल एंडिंग में जाके, या गार्ड से पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे BA LLB और SC ST OBC को जाना है 9:30 बजे। तो इतने जो कोर्सेज दिए हैं यहाँ तक, इनको 9:30 बजे सबको जाना है। और ये जो बीकॉम, इन सभी को ऑल अनरिजर्व को 11:30 बजे। मतलब ये जो ग्रुप बी के कोर्सेज दिए 14 कोर्स हैं। अब हमारे कई विद्यार्थी जो ग्रुप बी में एडमिशन लेने के लिए गए थे तो वो बोल रहे थे कि सर ग्रुप बी में BA LLB स्टार्ट होते से ही खत्म हो गया था। तो भैया देखो, BA LLB उस टाइम में स्टार्ट होते से ही खत्म हो गया था, पर अभी भी कोई बच्चे अगर BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जो BA LLB है उसमें कुछ बच्चे वहां पे सीट छोड़ देंगे। कोई फीस सबमिट नहीं कर पाया होगा, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाया होगा, तो सीट खाली रह जाती है। उसका भी 12 तारीख को आपको पूरा नोटिस मिल जाएगा। तो ये ग्रुप बी के कोर्सेज हैं। तो ग्रुप बी और ए के लिए यहाँ पे SC ST OBC EWS को 9:30 बजे बुलाया है। बाकी सभी को, जनरल कैटेगरी को 11:30 बजे बुलाया हुआ है। पर मैं मेरी तरफ से आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, सभी लोग 9:30-10 बजे पहुंच जाइएगा, समय से पहले पहुंच जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे जो टेबल नंबर 2 दिए उसमें ग्रुप बी प्रोग्राम के लिए 14 अगस्त ही बुलाया गया है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में बुलाया गया, ये भी देवी विश्वविद्यालय के कैंपस में बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको जिनको BA साइकोलॉजी, BA जियोग्राफी, BA पॉलिटिकल साइंस है, BA हिस्ट्री है, BA फिजियोलॉजी है, BSW है, उनको 1:30 बजे जाना है, रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। और जिन बच्चों ने फीस सबमिट कर दी है, अलॉटमेंट लेटर मिल गया था, और अगर आप चाहते कि मेरे प्रोग्राम में अपडेट हो जाए तो आप भी चले जाइएगा। मेरे पूर्व में ऐसे कई विद्यार्थी रहे, 2026 की बात नहीं कर रहा हूं, 2025 में भी एक लड़की है तो जिसका नाम करीना नागेश है। उसको पहले काउंसलिंग में BCA मिला, उसने नहीं लिया, फिर MCA मिला, फिर MTech में एडमिशन मिल गया था उसको। तो आपको अगर अपडेट करना है तो ऐसे कई विद्यार्थी है जिनका आज ग्रुप C में 10 अगस्त के दिन MCA में एडमिशन हो गया, बच्चों के मैसेज कॉल मेरे पास आ चुके हैं। तो आप लोग अगर ऐसे कई जो विद्यार्थी हैं जिनको अपडेट कराना है तो आप चले जाइएगा, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वो कोर्स के अकॉर्डिंग मत देखना जो मिल गया है, जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप उस डेट को, उस टाइम को पहुंच जाइएगा। ध्यान रखना, मेरे शब्दों को एक बार सुनिए। उस कोर्स के अकॉर्डिंग नहीं जाना है जो तुमको मिल गया है, उस कोर्स के अकॉर्डिंग जाना है जिसमें तुमको एडमिशन लेना है। जैसे किसी बच्चे को MBA में एडमिशन लेना है तो MBA वाले को अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो 11:30 बजे पहुंच जाना। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए BA में एडमिशन लेना है तो आप उसी दिन 14 अगस्त के दिन आप 1:30 बजे पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो टेबल नंबर 3 है उसमें ग्रुप C के लिए 14 अगस्त को ही बुलाया हुआ है, और ग्रुप C वाले बच्चों के लिए ऑडिटोरियम रूम में देवी विश्वविद्यालय कैंपस में जाना है, जहां पे आपको ग्रुप C के कोर्सेज दिए और 3 बजे बुलाया गया। ये ग्रुप C के सभी कोर्सेज हैं। और ग्रुप C वाले बच्चे को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, मैं खुद मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूं, IIT वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूं, JEE की क्लासेस लेता हूं, ये सभी कोर्सेज अच्छे हैं। फिर भी अगर कोई बच्चे को BCA मिल गया, MCA मिल गया और आप MTech में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे MTech डाटा साइंस काफी अच्छा है, MTech IT अच्छा है, MTech CS अच्छा है। तो आपको अगर अपडेट कराना तो आप चले जाइएगा, थोड़ी मेहनत होती है, ये मेरे को भी पता है कि एडमिशन टाइम में ही तुम्हारी मेहनत हो रही है, बाद में मेहनत नहीं होगी।
एक बार जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो बार आपको भगा दौड़ नहीं करना पड़ेगी। एडमिशन के टाइम में सभी को भगा दौड़ करना पड़ती है। तो ग्रुप सी वाले विद्यार्थियों को 14 अगस्त के दिन ही जाना है और 3 बजे बुलाए, फिर भी आप टाइम से पहुंच जाइएगा। और ग्रुप जो टेबल नंबर 4 दिए वहां पे भी ग्रुप सी वाले बच्चों को लिए है और ये स्कूल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल स्टडी में बुलाए। अब देख रहे हो 14 अगस्त के दिन सभी को बुला लिया है, तो वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट में बुलाए गए हैं। तो इसके अंदर एमटेक बीटेक एनर्जी एनवायरमेंटल के लिए 4 बजे बुलाना है रिपोर्टिंग टाइम में। और 5वें जो ग्रुप है टेबल दिए वो ग्रुप डी के लिए, और आप लोग जानते हैं ग्रुप डी में बी फार्मा है। बायो वाले बच्चों के लिए 2 ही कोर्स हैं, एक तो ग्रुप डी और ग्रुप ई का। ग्रुप डी में बी फार्मा है, तो कई बच्चों को बी फार्मा में एडमिशन नहीं मिल पाया होगा, तो स्कूल ऑफ फार्मेसी देवेलिया विश्वविद्यालय में जाना है। इसके अंदर आप जाएंगे, सुबह 10 बजे ही बुलाया गया है 14 अगस्त के दिन। बस एक कैंपस का ध्यान रखिएगा कि स्कूल ऑफ फार्मेसी में जाना है कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा सर। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप ई को भी 14 अगस्त को बुलाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IMS में डिपार्टमेंट में बुलाया गया है आपको, जिसमें BBA MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ई के लिए। जो MBA HAE ग्रुप में जो आते हैं उसके लिए 10 बजे बुलाए। काउंसलिंग के समय से लेकर आने वाले दस्तावेजों की सूची ये बिल्कुल हिंदी में दिया है। अब अभी तक आप लोग देख रहे होंगे जितने भी नोटिस आए थे सब इंग्लिश में ही आए थे। अब ये नोटिस हिंदी में क्यों दिया है? क्योंकि ये अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें आपके किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि आपको यहाँ एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे हो हमारी तो किस्मत खराब है, किस्मत खराब होती तो आज आप इस पृथ्वी लोक पे ही नहीं होते। सबकी किस्मत अच्छी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस गलती इतनी रही है कि उस टाइम में आपने CUT UG में पढ़ाई नहीं करी होगी। आधार कार्ड लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट की। अभी तक आपने इतनी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करा है, डॉक्यूमेंट की चीज तो आप समझ ही गए। कॉपी ऑफ मार्कशीट सेकंड काउंसलिंग की मेरिट की, जो भी मेरिट जनरेट करी होगी आपने और नहीं करी है, वहां 3 मेरिट देते हैं। जैसे कोई OBC में तो OBC ओपन मिलता है, OBC फीमेल मिल जाएगा, OBC रिजर्व मिल जाएगा, OBC फीमेल, OBC क्लोज, ऐसे करके दिए वो मैं बताऊंगा अभी। NDA की CUT UG की मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिसमें इसका मतलब हुआ 10th-12th की मार्कशीट। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब है 10th-12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ओरिजिनल ले जाना, 3 फोटोकॉपी ले जाना। और एक बात मैं आपको शब्दों में बोल देता हूं, सिर्फ और सिर्फ TCO माइग्रेशन आपके ओरिजिनल सबमिट कर देंगे, बाकी डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। अब अगर किसी विद्यार्थी को पहले ही अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है और वो भी जा रहे हैं, उनकी TC और माइग्रेशन वहां पे पहले सबमिट हो चुके हैं, तो बाकी डॉक्यूमेंट आप ले जाइएगा। TC माइग्रेशन की टेंशन मत लें, वो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर आपने फीस भी सबमिट कर दी है तो उसके लिए भी प्रोसेस है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिनको अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है वो भी जा सकते हैं और जिनको नहीं मिला है वो भी जाएंगे। तो यहाँ पे TC ओरिजिनल फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, माइग्रेशन ओरिजिनल फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC के लिए जाना है। इसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल और फोटोकॉपी, ये इफ एप्लीकेबल उन्हें रेड अक्षरों में लिखा है, यदि आप SC ST OBC में आते हैं तो ही लेके जाइएगा। इसके बाद वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, जो आपका फोटोकॉपी अगर आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र जो होते हैं SC ST OBC के लिए लगते हैं। EWS का सर्टिफिकेट जो 2025 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट, और ये जो EW सर्टिफिकेट है ना, ये केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए अप्लाई होता है। हमारे बच्चे जो बाहर से, बनारस से, दूसरी जगह से मेरे को कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उनके लिए नहीं है। इसके बाद PWD सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपाउंडमेंट अथॉरिटी, तो भाई PWD सर्टिफिकेट मतलब अगर ऐसे बच्चे जो विकलांग हैं उनके लिए। इसके बाद जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट होके जो लोग आए हैं उनके लिए। अब सभी सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं है, यहाँ पे MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड गैप सर्टिफिकेट, तो अगर आपने गैप है तो गैप सर्टिफिकेट आप ये लेके जाइएगा। तो ये पूरी आपने भी पढ़ लिया होगा, ये पूरा आया हुआ था। अब साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर ऐसे विद्यार्थी, अब ये वीडियो और काम का होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि ये सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए बताया जाता है। अभी मैं आपको उन बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा जिन बच्चों ने आज सीट अपग्रेड कराई है। पहले उनको BCA मिल गया था, आज MCA मिल गया, तो वो कैसे अपग्रेड हुआ क्या, वो भी अपन बात करेंगे। अब पहले मैं एक बात वो क्लियर कर देता हूं आपको कि ऐसे बच्चे जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था
सेकेंड काउंसलिंग की मेरिट जनरेट नहीं करी है, तो मेरिट जनरेट नहीं करी है तो कैसे करना है अपन को? मेरिट जनरेट नहीं, न्यू नहीं करना है, पहले से ही है। तो उसके दो रास्ते हैं, आप बैक आइए तो यहाँ पे नोटिस जो आया था अपने पास यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग के लिए, तो आप इसलिए सेकेंड काउंसलिंग मेरिट, जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पूरा अपना सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ग्रुप, ब्लड ग्रुप मत भर देना, ग्रुप मतलब BCDE वाला ग्रुप भरना है। इसके बाद यहाँ पे अपने को जो कैप्चर है भर के आप यहाँ सेट कर देंगे। आप इसको पूरा यहाँ पे डाल दीजिएगा। एक बार मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। DABB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, नीचे आपको नोटिस दिया है शेड्यूल फॉर सेकेंड काउंसलिंग, इस पे क्लिक करिए तो यहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग की मेरिट जनरेट कर लीजिएगा। ये पूरा आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से अपनी मेरिट अभी भी जनरेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे होंगे। अब मैं मेरे शब्दों में आपको एक बार में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो तीन बातें मुख्य है इसमें। एक बात यह है कि इस काउंसलिंग में CLC राउंड में 13 अगस्त से स्टार्ट होना था, पर उन्हें सबको 14 अगस्त को ही बुला लिया, अलग अलग टाइम में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो पहली बात ये समझ गए। दूसरी बात ये है कि कौन जा सकता है, तो वही बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने फर्स्ट राउंड में, सेकेंड काउंसलिंग में, फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा है। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में ही हुआ था, सेकेंड में तो जरूरत ही नहीं थी, तो वो बच्चा जा सकता है। अब हमारे ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों को ऐसा एडमिशन तो हो गया है, कुछ ना कुछ मिल गया है, पर उनको उनकी पसंद का कोर्स नहीं मिला है, तो आप भी चले जाइएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, आप जब जाओगे तो उसमें अब जैसे किसी बच्चे को BA मिल गया तो BA के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। अब आपको एडमिशन किस कोर्स में लेना है, जैसे एडमिशन आपको BA LLB में लेना है, तो BA LLB को किस तारीख को, किस टाइम पे, किस डिपार्टमेंट में बुलाया गया है, उस टाइम में आप पहुंच जाइएगा। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट सभी लेके जाइएगा। अगर कुछ बच्चों ने फीस भर दी है, डॉक्यूमेंट अंदर सबमिट कर दिए, तो TC माइग्रेशन होगा नहीं है आपके पास, तो उसकी फोटोकॉपी हो तो फोटोकॉपी ले जाना और आप वहां पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। सिंपल प्रोसेस है, आप समझ गए होंगे, आप एक बार जाके आ चुके हैं। जब वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको जिस रैंक के अकॉर्डिंग बुलाएंगे तो आप चले जाइएगा। आपको जो कोर्स मिला है उससे अच्छा अगर कोई कोर्स मिलता है तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आपने फीस सबमिट कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से आगे भी अपडेट हो जाएंगे, उसकी प्रोसेस भी होगी। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में बहुत जल्दी बनाऊंगा कि जिन बच्चों ने फीस सबमिट कर दी, अलॉटमेंट लेटर ले लिया है, तो दूसरे काउंसलिंग में ट्रांसफर कैसे हों, तो इसका वीडियो मैं कल ही आपको अवेलेबल करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए भी। तो ये सिंपल सा नोटिस आज 10 अगस्त के दिन आ चुका है। आप यहाँ पे इस लिंक पे जाकर पाठ्यक्रम की जो फीस के बारे में पता कर सकते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग की फीस कितनी है, और फर्स्ट काउंसलिंग की जो फीस है वो आपको फर्स्ट टाइम भरना पड़ेगी जिस दिन आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसके 3 दिन तक, यानी 14 अगस्त के दिन अगर आपकी काउंसलिंग है, अगर आपको एडमिशन मिलता है तो 15, 16, 17 तारीख के अंदर अंदर आपको फीस भरना पड़ेगी। ऑनलाइन फीस सबमिट होती है। कितनी फीस भरना है, जब आप एडमिशन लोगे तो वहां से प्रोविजनल एडमिशन स्लिप मिलेगी। कैसी होती है मैं अभी आपको बता रहा हूं, उसमें लिखा रहता है आपको वहां फीस सबमिट करना पड़ेगी। दूसरी चीज, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें एडमिशन ले लिया है, फीस सबमिट कर ली, उनको ट्रांसफर भी हो जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर भी देखिए, अभी मैं आपको मेरे एक स्टूडेंट है, उनको BCA मिला था, अभी MCA मिला है, तो उन्होंने मेरे को कुछ चीजें यहाँ भेजी हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। साथ में उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपने ज्वाइन भी कर लिया होगा, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये CUT UG प्रोविजनल एडमिशन स्लिप है। इस बच्चे के 12th में 94% है, ये हमारे विद्यार्थी हैं। हम लोग भी CUT UG की क्लासेस पढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी एक बार में वीडियो में नहीं बोलते कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, तो हम लोग भी CUT UG की क्लासेस, PG की क्लासेस पढ़ाते हैं। तो इनको पहली बार में BCA मिला था, इनने आज के दिन ये गए, मेरे पास कॉल आया था कि सर मेरे को MCA मिल गया। तो यहाँ पे इनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड लगा था और CUT UG की मार्कशीट लगी थी और कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा था। तो इनके 3 डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो इन्हें वेरीफाई कराएं, ये वो डॉक्यूमेंट है जो इनको जरूरत नहीं थी। इनकी जो फीस है 22,548 फीस है, ये OBC कैटेगरी के गर्ल्स हैं, और 11 अगस्त तक 2026 को इनको सबमिट करना थी। तो इनको यहाँ पे 11 अगस्त तक सबमिट करना थी। इनको MCA 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स में IAPS में एडमिशन मिल गया। तो यहाँ पे आपको 11 अगस्त तक इनको फीस सबमिट करना है। अगर कोई बच्चा किसी कारण से फीस सबमिट नहीं करता है तो उसके कारण बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाएगा। इसमें 4000 क्वेश्चन बनी है, 500 रुपए एलिमिनी फीस है।
अच्छा, दूसरी चीज, ये डीएबीबी के सीयूटी यूजी का एक बारकोड है, वहां जो लगा रखा था, बच्चे उसका पिक लेके आए, इसको आप स्कैन करेंगे। सीयूटी यूजी काउंसलिंग में डीएबीबी का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप नहीं गए तो इसको भी स्कैन करके आप यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये सीयूटी यूजी के बच्चों ने मेरे को सेंड करा था, क्योंकि जब ये अभी आगे आपका नोटिस आया था तो बच्चे, मैं उस टाइम क्लासेस ले रहा था, बच्चे कई मेरे को बार बार कॉल करे जा रहे थे, तो ये बातों को आप समझ गए होंगे ऐसा। तो उम्मीद करते हैं मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। हमारे ऐसे विद्यार्थी जिनको किसी कोर्स में एडमिशन मिल चुका है, तो किस रैंक पे मिला है, क्या समस्या आई थी, कैसे एडमिशन लिया आपने, तो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे जरूर करिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ये नेक्स्ट ईयर 2027 के बच्चे इनको पढ़ के ही एडमिशन देने के लिए जाएंगे। 2027 में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और बच्चे मेरे को देखेंगे, तो आपकी छोटी छोटी बातें उनके लिए एक बड़ा हेल्प करती हैं। तो आप ये नीचे कमेंट सेक्शन एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, और एक चीज जरूर बताइएगा हमने आपकी कितनी हेल्प करी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेरी, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनने सीयूटी यूजी की एग्जाम दी है, रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन किसी कारण से वो निराश हैं बेचारे, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक बार भी मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन अभी बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल पे मेरी आदत नहीं है बोलने की, लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो टॉपर्स पॉइंट इंदौर के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। हमारे फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को ग्रो करना है, मेरे को इस फील्ड में आगे बढ़ना है। हमारा यूट्यूब चैनल एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जो कि आपको टॉपर्स पॉइंट इंदौर के नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो मैं आपको सब्जेक्ट की क्लासेस भी अवेलेबल करा दूंगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।